Hello, welcome to Net Shiksha. I am Ayush Sharma. Today we will discuss about conductors, insulators and semiconductors. Now, what is conductors? Conductors are the material or substance which allow electricity to flow through them. Generally, they conduct electricity because they allow electron to flow easily. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हम एक बैटरी लेते हैं जिसके पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं. जैसे ही ये मेटालिक वायर से कनेक्ट होती है, बैटरी के नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बैटरी के पॉजिटिव एंड तक होने लगता है और इसी के कारण बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट की डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव एंड तक जाने लगती है. नोट कीजिएगा, हमेशा करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है. मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है उसे कंडक्टिविटी कहते हैं और इसे ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट किया जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स. इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है एक बैटरी, एक बल्ब एंड एक मटेरियल रॉड. सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर बल्ब से कनेक्ट करेंगे एंड नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर मटेरियल के एक एंड पे कनेक्ट करेंगे. मटेरियल के दूसरे एंड से एक वायर लेके बल्ब से कनेक्ट करेंगे. इसके बाद यदि ये मटेरियल कंडक्टर मटेरियल होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देगा और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा. यदि ये इंसुलेटिंग मटेरियल होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देगा और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इसी बेसिस पे हम मटेरियल की कंडक्टिविटी को टेस्ट कर सकते हैं. सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल आर सिल्वर, गोल्ड, सी वाटर, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, एल्यूमिनियम एंड स्टील है. इसके अलावा मर्क्यूरी एक लिक्विड कंडक्टर होता है. अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेटल में सिल्वर की कंडक्टिविटी होती है, उसके बाद में कॉपर की, उसके बाद में गोल्ड की एंड देन एल्यूमिनियम की. ह्यूमन एंड एनिमल ऑल्सो आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसी रीजन से हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं. नाउ व्हाट इज इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर्स के अपोजिट होते हैं. ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देते और इसी वजह से इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती. इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम एक एक्सपेरिमेंट से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए हमें बैटरी, बल्ब एंड किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की नीड होती है. जैसे हमारे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हमने कंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी टेस्ट की थी, उसी प्रकार इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेक करते हैं. इसके लिए हमें एक बैटरी, एक बल्ब और इंसुलेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होता है. यहाँ हमने वुडन पेंसिल के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है. बैटरी के पॉजिटिव एंड से एक वायर बल्ब से कनेक्ट करते हैं. बैटरी के नेगेटिव एंड से एक वायर वुडन पेंसिल के एक एंड पे कनेक्ट करते हैं. वुडन पेंसिल के दूसरे एंड से एक वायर बल्ब के एक एंड पे कनेक्ट कर दिया जाता है. जब सर्किट कंप्लीट होता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा बिकॉज ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी को रजिस्ट करती है उसे रजिस्टिविटी कहते हैं और इसे ग्रीक अल्फाबेट रो से डिनोट किया जाता है. इंसुलेटिंग मटेरियल के एटम्स टाइटली बाउंडेड होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूवमेंट नहीं करते और इसी वजह से वे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते हैं. कॉमन एग्जांपल्स वुड, ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड ऑयल है. कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ऑयल एक लिक्विड है और लिक्विड तो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट ऐसा नहीं होता. कुछ बैड कंडक्टर्स भी होते हैं जैसे कि ऑयल. ऑयल का यूज इसी वजह से एज अ कूलेंट ट्रांसफार्मर में किया जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स करंट को फ्लो होने देते हैं, इंसुलेटर्स उन्हें फ्लो नहीं होने देते. ये हमने देखा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी. इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर फ्रीली मूव करते हैं एंड इंसुलेटर्स के अंदर ये फ्रीली मूव नहीं करते.
कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होती जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जबकि इंसुलेटर एनर्जी को स्टोर करते हैं। कंडक्टर्स के सरफेस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इंसुलेटर्स पर नहीं होता। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा। एंड इंसुलेटर्स के पेपर, वुड, ग्लास एंड ऑयल है। नाउ व्हाट इज सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में होती है। इनमें कंडक्शन तब पॉसिबल होता है जब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का मूवमेंट होता है, जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने लगते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इम्प्योरिटीज ऐड करके करंट के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे हम डोपिंग कहते हैं। जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को जब हीटिंग एनर्जी मिलती है तो वे वैलेंस बैंड से टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कंडक्शन बैंड में आने लगते हैं एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो जाता है। सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ में डिक्रीज होता जाता है, इसीलिए ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं। हाई टेम्परेचर पे ये एज अ कंडक्टिंग मटेरियल बिहेव करते हैं। यहां आप देख सकते हैं कॉपर एंड आयरन, जो कि मेटल्स या कंडक्टर्स होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 4 इस रेंज में लाई करती है। एंड सेमीकंडक्टर्स जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनाइड, बोरॉन, इनकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर 0 से लेके 10 टू द पावर -4 के बीच में लाई करती है। एंड इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक ग्लास, डायमंड, वुड, इनकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर -8 से लेके 10 टू द पावर -24 के बीच में वेरी करती है। सेमीकंडक्टर्स का यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज सेल फोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल, स्विचेस यहाँ पे किया जाता है। Thanks for watching. Stay safe and stay with us for more informative videos.